हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो पिछले लेक्चर मैंने फंक्शंस के बारे में बताया था। फंक्शंस क्या होती है, कैसे वर्क होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी पिछले लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। मैं आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। सो आज का लेक्चर होगा हमारा प्रैक्टिकल सेशन। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम। आ, मैंने पहले से एक फंक्शन बना के रखा था, ठीक है। फाइल बना के रखा था। मैं इसको वापस से हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि पहले आपको पता है कि इंक्लूड करना है हमें stdio.h। अब क्या करना है हमें कि मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ उसका फंक्शन का नाम बनाऊंगा, मैं इसमें भी कुछ डिफाइन नहीं करूंगा, ठीक है। ऐड नंबर्स, ठीक है। नंबर्स को मैं ऐड कराना चाह रहा हूँ। इसके अंदर मैंने वेरिएबल ले लिया इन टाइप का ए एंड इन टाइप का बी। ओके, मैंने दो वेरिएबल ले लिए यहाँ पे। मैंने बस वेरिएबल लिया है, अभी इसको डिफाइन नहीं किया है। इसके अंदर क्या मेथड्स हैं, कैसे वर्क होगा, ये नहीं लिखा है। बस मैंने इसको इसका नाम दिया है, दैट्स इट। अब आते हैं हम मेन फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन को कॉल करते हैं, मेन में बोलते हैं हम कि इंट मान लो आप n1, ओके, n2, n सम, ओके। ये मैंने इन टाइप का कोई वेरिएबल, इन टाइप का तीन वेरिएबल बना, n1 नंबर 1, n2 नंबर 2 एंड सम। तो n1 में जो इनपुट लेंगे, इनपुट में n2 में जो इनपुट लेंगे उसको सम में हम डालेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करके उस फॉर्म में डालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सिंपल सा मैसेज देना, सॉरी मैसेज देना हमें, एंटर टू नंबर्स, नंबर, ठीक है। दो नंबर हम इनपुट लेंगे स्कैनअप की मदद से। हम तो स्कैनअप की मदद से लेंगे, इन टाइप का है तो इन टाइप का है तो डी, ओके, परसेंट डी एंड उसका एड्रेस जहाँ पे इसको हमें स्टोर कराना है, ठीक है। n1, n1 में इसका इस एड्रेस लिया हमने और इसको वहाँ पे स्टोर करा दिया। एंड का मतलब कि एड्रेस, n2, ठीक है। मैंने स्कैनअप में ये करके स्टोर करवा दिया इनपुट लेके। अब क्या करेंगे हम, सम को कॉल किया मैंने, सम में इज इक्वल टू कर दिया ऐड नंबर, जो मेरा फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर मैं इसको असाइन कर रहा हूँ n1 n2। तो मैंने उसके अंदर इसको असाइन करने की कोशिश की, ठीक है। फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर असाइन कर दिया मैंने सीधी सीधी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, printf मैसेज दे रहा हूँ मैं, सम सम ऑफ टू नंबर सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू परसेंट डी, ओके, एंड सम को कॉल किया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। मैंने कुछ नहीं किया, बस एक यहाँ पे बस ऐड नंबर्स के नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें दो वेरिएबल बना दिए, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने तीन वेरिएबल बना इन टाइप के, ठीक है। यूजर से मैं इनपुट ले रहा हूँ और उस इनपुट को इसके अंदर डाल रहा हूँ, और ये सारे जो इसकी जो वैल्यूज हो आएंगी, ठीक है, मैं ऐड फंक्शंस को कॉल करके उसके अंदर असाइन कर रहा हूँ, ओके। और ये मैसेज दे रहा हूँ कि सम ऑफ टू नंबर्स, जो हमारा सम के अंदर होगा वो वही तो होगा हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो वो हमें शो कर देगा। अब क्या करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा
जीरो। ये मेन फंक्शन का, मेन फंक्शन रिटर्न कर रहा है जीरो, ठीक है। सो अब क्या करते हैं कि अब हम जो हमारा हमने फंक्शन बनाया था ये वाला, इसके अंदर फंक्शन नेम बनाया था ना ऐड नंबर के नाम से, ठीक है। इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि करना क्या है, आपको कैसे परफॉर्म करना है। ऐड नंबर्स को कॉल कर लिया हमने वापस से, इंट ए इंट सॉरी इंट बी, इंट बी को मैंने कॉल किया। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं कि अब इसको करना क्या है। सो अब हम क्या करेंगे, इन टाइप का मैंने एक वेरिएबल बनाया रिटर्न के नाम, रिजल्ट के नाम से, रिजल्ट, ओके। अब क्या करूँगा मैं, तो ये हमारा रिजल्ट जो है उसको उसके अंदर असाइन करो ए प्लस बी, ओके। ए प्लस बी मैंने इसको असाइन कर दिया। हम रिजल्ट के अंदर को जो ए और बी का जो वैल्यू लेंगे उसके अंदर असाइन कर देंगे। अब हमें इसे रिटर्न भी देना पड़ेगा। रिटर्न क्या करो, मुझे रिजल्ट, फाइनली मुझे इसका रिजल्ट दिखाओ, ठीक है, एंड क्लोज। सो मैं वापस से आपको इसको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, तो आपको इजली समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया कि ऐड नंबर्स के नाम से मैंने एक सिंपल सा फंक्शन का नाम दे दिया। आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, बस मैंने नाम दे दिया। और उसमें कैसे कैसे डेटा आना चाहिए, ठीक है, किस टाइप के डेटा होना चाहिए उसके वेरिएबल के नाम से डाल दिया, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया कि मेन फंक्शन को बोल रहा हूँ कि n1 n2 एंड सम, तीन मेरे पास वेरिएबल है प्रिंट के नाम से। तो हम यूजर से इनपुट लेंगे दो नंबर, ठीक है, यूजर से हम दो इनपुट ले रहे हैं, दो नंबर इनपुट ले रहे हैं, जो कि जब हम इनपुट लेंगे वो नंबर n1 एंड n2 में आ जाएगा, n1 एंड n2 में आ जाएगा, ठीक है। अब जो n1 और n2 का जो वैल्यू है इसको ऐड, हमने फंक्शन को कॉल किया, इसको कॉल किया, ठीक है। अब इसको कॉल किया, सम इज इक्वल टू n1 एंड n2 को ऐड नंबर्स के अंदर असाइन कर दो, वहां पे असाइन हो गया सिर्फ। अब प्रिंट कर दो सिर्फ सम का वैल्यू, सम में क्या है n1 और n2 का वैल्यू है, लेकिन अभी सम में अभी हमने कुछ किया नहीं है। सम हमारा कहाँ पे है, सम हमने इनडायरेक्टली असाइन कर दिया कहाँ पे, ऐड नंबर्स के साथ, ठीक है। जब ये ऐड नंबर्स में जो वैल्यू आएगा वो असाइन हो जाएगा सम में, ठीक है। सो अब होगा कैसे कि यहाँ सम को हमने कॉल कर दिया। अभी हमने इस वाले ब्लॉक्स के अंदर, मेन फंक्शन के जो ब्लॉक्स के अंदर मैंने कहीं पर भी एडिशन का फॉर्मूला नहीं लगाया है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया है। मैंने क्या किया है कि जो ऐड नंबर्स जो है हमारा मेन फंक्शन जो हमने बनाया है उसको असाइन कर दिया है इसके अंदर। हम बस इसका वैल्यू ले रहे, जो इनपुट ले रहे हैं ना उसका वैल्यू ऐड नंबर्स के साथ लिया और ऐड नंबर्स फंक्शंस के साथ लिया। अब क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एक मैंने वेरिएबल ऐड नंबर्स के अंदर अब हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं, डेफिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड नंबर के अंदर हम डिफिनेशन करेंगे कि जो इनपुट आ रहा है उसको रिजल्ट में करना है, ठीक है। सो रिजल्ट में हमने क्या करवाया, ए प्लस बी करवा दिया, ठीक है। ए प्लस बी करवाने के बाद जो हमारा जो ऐड हो रहा है वो कहाँ पे है, रिजल्ट में है, लेकिन रिजल्ट कहाँ पे है, ऐड नंबर्स में है। और ऐड नंबर्स इज इक्वल टू क्या है, सम। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा तो मैं वापस एक बार समझाता हूँ आपको। मैंने एक क्या किया, हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर मैंने एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के अंदर मैंने ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। ए प्लस बी मान लो जो भी इनपुट देंगे यूजर उसका एडिशन करके रिजल्ट में डाल दो और रिटर्न क्या करो, मुझे इसका रिजल्ट रिटर्न कर दो, जो रिटर्न रिजल्ट है उसे रिटर्न कर दो। तो हमने जब ये रिजल्ट लिया तो ये रिजल्ट बेसिकली है कहाँ पे, इस ब्लॉक में है ना। और ये ब्लॉक कहाँ किसका है, ऐड नंबर्स का है। और ऐड नंबर्स को हमने क्या कर रखा है इन फंक्शंस में, इसको इज इक्वल टू कर रखा है सम में। तो जो भी इसका वैल्यू आएगा यहाँ पे वो सम में बेसिकली जाएगा। और सम को हमने क्या बोला है कि यहाँ पर मैंने कॉल किया कि सम ऑफ द टू नंबर्स सेंड सम। तो ये हो रहा है यहाँ पे प्रोग्राम में, ठीक है। आपको
आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो वापस एक बार रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। मैं इसको एक बार रन एंड कंपाइल करता हूँ, सॉरी कंपाइल एंड रन बोलते उसको। तो एंटर है 2 नंबर, अब 2 नंबर में डालूंगा, 12 डाला एंड 15 डाला। अब एंटर मारूंगा, एडिशन होके सम में आएगा, ठीक है। देखो सम ऑफ द 2 नंबर्स 27। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मुझे क्या जरूरत है इतना करने की, क्या जरूरत है इसमें इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की। जरूरत ये था हमें कि जब भी अब हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा, एडिशन का हमें कहीं भी प्रोग्राम करना पड़ेगा, तो हमें किसी भी तरह के वापस से मुझे ये वाला कोड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन का तो पहले से बना हुआ है। बस मैं इसके नाम से कॉल करूंगा और जिस भी वेरिएबल में मुझे स्टोर कराना होगा मैं इसको नाम से साथ असाइन करवा दूंगा, सिंपल, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। आप एक बार प्रैक्टिस करना, प्रोग्राम को समझने की कोशिश करना। आप ऐसा नहीं है कि अब मैंने फंक्शन यहाँ बनाया है तो आप यहीं बनाना, आप फंक्शन यहाँ भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप फंक्शन यहाँ बना लो, मेन नीचे बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाएगा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। फंक्शन आपके प्रोग्राम में रहेगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे। देखो मैंने यहाँ पे उसको कॉल किया है तभी ये चला है, ठीक है। सो ये छोटा सा एग्जांपल लिया था मैंने, आई होप आपको समझ में आता है। इसे यूजर डिफाइन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन बना है ये यूजर द्वारा बनाया गया। यूजर कौन है? जो प्रोग्रामर जो होते हैं, जैसे कि मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो मैं यूजर हूँ, तो ये यूजर डिफाइन फंक्शन हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वापस एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो या हमसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।